Hello students and welcome back to my channel Swati's Bio World. Here I am with another video, and today in this video I will be taking up the topic adrenal gland and pancreas. This video is in continuation to the chapter chemical coordination and integration. In the last videos we have discussed about thyroid gland, parathyroid gland and thymus. Now starting up with the video, first of all the same thing, that where is adrenal gland located. So in human beings adrenal gland is paired and located over the kidney. This is a diagrammatic view of adrenal gland. This is a structure of kidney, and over this structure you all can see a pyramid like structure, and this is known as adrenal gland. किडनी के ऊपर एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं. हमारी बॉडी में जो किडनी है वो पेयर्ड होती है और एड्रिनल ग्लैंड भी कैसी होती हैं, पेयर्ड होती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अगर एड्रिनल ग्लैंड का सेक्शन काट के देखें तो इसका सेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा. आउटर रीजन और इनर रीजन. आउटर रीजन को कहते हैं हम कॉर्टेक्स और इनर रीजन को कहते हैं मेड्यूला. अगर बायोलॉजी की मैं बात करूं तो हम किसी भी टिश्यू का अगर सेक्शन काटते हैं तो उसमें हमें दो ही रीजन दिखाई देते हैं. आउटर रीजन को कहते हैं हम कॉर्टेक्स और इनर रीजन को कहते हैं मेड्यूला. तो सेम यहाँ है कि एड्रिनल जो कॉर्टेक्स ग्लैंड है उसमें भी दो पार्ट हैं, आउटर रीजन, इनर रीजन. जो आउटर रीजन है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर रीजन को हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं. अब अगर मैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करूं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर. आउटर लेयर को कहते हैं हम जोना ग्लोमेरुलोसा, वहीं मिडिल लेयर को कहते हैं जोना फेसिकुलाटा और इनर लेयर को कहते हैं जोना रेटिक्युलरिस. क्या बताया कि 3 लेयर प्रेजेंट होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर. आउटर लेयर को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर को कहते हैं जोना फेसिकुलाटा और इनर लेयर को कहते हैं जोना रेटिक्युलरिस. नाउ गाइस, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला दोनों ही अलग अलग हॉर्मोन्स बनाते हैं. अब बात करेंगे इनके हॉर्मोन्स की और फंक्शन की. ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू, इसकी बात कर चुके हैं. वन इज एड्रिनल मेड्यूला एंड अनदर इज एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल मेड्यूला सेंट्रली लोकेटेड है, वहीं एड्रिनल कॉर्टेक्स पेरिफेरी पर प्रेजेंट है. अब बात करें अगर हॉर्मोन्स की तो मेड्यूला 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन. मेड्यूला 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन, या इपिनेफ्राइन और नोर इपिनेफ्राइन. और इन दोनों हार्मोन्स को कॉमनली कहते हैं कैचिकोलामाइंस. वहीं अगर कॉर्टेक्स की बात करूं तो कॉर्टेक्स 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों को कॉमनली कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स. इन ह्यूमन बॉडी cortisol is the main glucocorticoid present and main mineralocorticoid in human body is aldosterone. तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, कॉर्टिसोल, और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, एल्डोस्टेरोन. अब अगर इनके फंक्शन की बात करें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या फंक्शन है, तो जैसे टर्म से ही पता चल रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मीन्स इट रेगुलेट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. ये क्या करेगा, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा कि उसका यूज और डिसयूज कहाँ होना है उसमें हेल्प करेगा. वहीं मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, मिनरल की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में उसको मेंटेन करेगा. एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, इनर लेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर. इसकी बात कर चुके हैं. इनर लेयर को कहते हैं जोना रेटिकुलरिस, मिडिल लेयर को कहते हैं जोना फेसिकुलाटा, वहीं आउटर लेयर को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा. अब बात करें अगर एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन की तो इनको हम कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं.
तो एड्रेनलिन को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप डॉग से स्केयर्ड हैं, अब डॉग आपको काटने वाला है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, आपकी बॉडी में फील होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपको वहां से भागना है। तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, और एड्रेनलिन सिक्रीट होने से क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ने से क्या होगा, जो हमारी मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है हमारी बॉडी में, जो स्टोर्ड फूड है लीवर में ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक करेगा ग्लूकोज में और उसको सेल्स तक पहुंचाएगा। तो अब देखो दो चीज़ें हो गई, सेल में ग्लूकोज भी आ गया और बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ गया। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एटीपी रिलीज होगी और हम इजीली भाग पाएंगे। समझ में आया एड्रेनलिन क्या करता है, ये इमरजेंसी की सिचुएशन में सिक्रीट होता है। लाइक हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, हम किसी सिचुएशन में हैं और हमें वहाँ से क्या करना है, दूर भागना है, तो उसके लिए भी क्या होगा, एड्रेनलिन सिक्रीट होगा। और एड्रेनलिन सिक्रीट होते ही क्या होगा, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और हम इजीली वहाँ से भाग पाते हैं। और क्या फंक्शन है एड्रेनलिन के, इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन। प्यूपिलरी डायलेशन मीन्स हमारी आईज में जो प्यूपिल होता है उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन मीन्स रेजिंग ऑफ हेयर्स, रोंगटे खड़े हो जाना। स्वेटिंग, इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज हार्ट बीट का रीज़न बता दिया कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मसल्स तक पहुंच सके। strength of heart contraction and the rate of respiration. नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, हमारे लीवर में जो स्टोर्ड फूड है उसको ब्रेक करता है ग्लूकोज में और उसको सेल्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये भी एड्रेनलिन का फंक्शन है। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड का फर्स्ट जो फंक्शन है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज और नियो मीन्स न्यू एंड जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। तो ग्लूकोज बनाना न्यू नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट जो है हमारी बॉडी में, उससे ग्लूकोज का बनाना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। साथ ही साथ ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करेगा, लिपोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, प्रोटियोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटियो मीन्स प्रोटीन एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, इनहिबिट सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो सेल्स हैं उनका वो अमीनो एसिड नहीं लेने देगा और ना ही उसका यूटिलाइजेशन होने देगा। नाउ function of cortisol, cortisol is the main glucocorticoid present inside the human body। अब इसके क्या क्या फंक्शन है, फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड किडनी सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हार्ट से अटैच्ड होती हैं उनमें ब्लड फ्लो होता रहता है, तो अगर वो ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उसको मेंटेन कौन करता है ब्लड फ्लो को, कोर्टिसोल। साथ ही साथ किडनी सिस्टम को भी मेंटेन करता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस टू सप्रेस इम्यून रेस्पॉन्स। आपने देखा होगा कभी कभी कि जो स्किन है वो स्वेल कर जाती है, तो ये किसकी वजह से होता है, इम्यून रिस्पॉन्सेज की वजह से होता है। तो उसके अगेंस्ट जो कोर्टिसोल है वो क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं। और नेक्स्ट है इसका कि ये आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एक और ग्लैंड है जो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, शायद आपको पता होगा, थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है वो भी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बता चुकी कि इट इज़ अ मेन मिनरलोकॉर्टिकोइड प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है। अब रीनल मीन्स किडनी एंड ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारे क्या आते हैं, पीसीटी, डीसीटी,
लूप ऑफ हेनले, ये सभी क्या है हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स। अब ये क्या करता है एल्डोस्टेरोन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रिएशन ऑफ पोटेशियम एंड फोस्फेट। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम एंड फोस्फेट का एक्सक्रिएशन, ये दोनों काम कौन करेगा, एल्डोस्टेरोन। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ब्लड प्रेशर है, उन सबको मेंटेन भी करने का काम भी एल्डोस्टेरोन का है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सिक्रीट करते हैं। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड क्या काम करते हैं, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब एंड्रो मीन्स मैन एंड गाइनी मीन्स फीमेल। आपने टर्म सुनी होगी एंड्रोजेंस, गाइनो। तो ये एंड्रो का मतलब होता है मैन और गाइनी का मतलब होता है फीमेल। तो अब यहाँ की एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड सिक्रीट करता है। तो इनका क्या फंक्शन होगा कि जो एक्सियल हेयर है, प्यूबिक हेयर है, फेशियल हेयर है, इनकी ग्रोथ कराना। एक्सियल हेयर आप समझते हैं, एक्सियल मीन्स जो हमारा एक्सिस वाला पार्ट होता है, मीन्स स्कल से लेकर और पेल्विक रीजन तक, मीन्स जो वर्टिब्रल कॉलम वाला रीजन होता है उसको हम एक्सियल बोलते हैं। अब बात करते हैं अंडर सिक्रीशन की। अगर कॉर्टिकॉइड का अंडर सिक्रीशन होता है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, कॉर्टिकॉइड क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अब अगर इनकी प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीशन नहीं हो रहा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो जाएगा और इससे क्या होगा, वीकनेस और फटीग जैसे सिम्टम्स अपेयर होंगे और इस कंडीशन को हम कहते हैं एडिसन्स डिसीज। नाउ बात करेंगे पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज को आप सभी पहले से ही जानते होंगे। पेनक्रियाज डाइजेशन में हेल्प करती है। ये एक एंजाइम सिक्रीट करती है जिसको पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं, वो डाइजेशन में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पेनक्रियाज को हम कंपोजिट ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, कंपोजिट ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। रीज़न क्या है, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करती है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस आपको पता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और इनके सिक्रीशन को हम हॉर्मोन्स कहते हैं। वहीं अगर एक्सोक्राइन की बात की जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट ग्लैंड्स होती हैं और इनके सिक्रीशन को हम एंजाइम कहते हैं। अब पेनक्रियाज का ऐसा कौन सा रीजन है जो उसे एंडोक्राइन बनाता है और ऐसा कौन सा पार्ट है जो उससे एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। तो अगर पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट की बात की जाए तो उसको कहते हैं हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये पूरी पेनक्रियाज में 1 to 2% होता है। तो कहने का मतलब है कि पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट है वो 1 to 2% है। वहीं अगर एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें, एक्नी ऑफ पेनक्रियाज, तो ये 98 to 99% है। अब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको कहते हैं ग्लूकागॉन। वहीं बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती है और ये दोनों ही कैसे हैं, पेप्टाइड हार्मोन। तो समझ आया, पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करती है। पेनक्रियाज का आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पार्ट उसका एंडोक्राइन पार्ट है। वहीं एक्नाई ऑफ पेनक्रियाज एक्सोक्राइन पार्ट है जो कि पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है, वहीं बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती है। नाउ फंक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। अब ग्लूकागॉन को हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन का मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी में जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। कैसे, इसका सबसे पहला फंक्शन है कि ये हिपेटोसाइट सेल्स पर एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो हिपेटोसाइट्स कौन सी सेल्स होती हैं, लीवर सेल्स। लीवर सेल्स को हम हिपेटोसाइट कहते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो एक्सेस फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके कहाँ स्टोर्ड होता है, लीवर में।
तो अब ग्लूकागोन क्या करेगा, हिपेटोसाइट जो लीवर सेल्स है उन पर एक्ट करेगा और वहाँ क्या करा देगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। अब जब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में तो क्या होगा, हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये क्या कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस पहले भी बताया था कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट हैं हमारी बॉडी में उससे ग्लूकोज बनाना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। वहीं रिड्यूस सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। अब सेल्स क्या करती है, एनर्जी कैसे बनाती है, ग्लूकोज का यूज करके। तो ये क्या करता है, ये सेल्यूलर अपटेक ग्लूकोज का रिड्यूस कर देता है। अब सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज अपटेक नहीं कर पा रही हैं और ना ही उसको यूटिलाइज कर पा रही हैं, तो इस वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और इसी कंडीशन को कहते हैं हम हाइपर ग्लाइसीमिया। नेक्स्ट इज इंसुलिन। इंसुलिन को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसीमिक टर्म से पता चल रहा है कि इससे क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। अब ये सबसे पहला फंक्शन क्या होता है इंसुलिन का, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस मीन्स ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम बनाए रखना हमारे ब्लड में, ये काम कौन करता है, इंसुलिन। दूसरा, इंसुलिन हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट सेल्स पर एक्ट करता है। हिपेटोसाइट बता चुकी, लीवर सेल्स को हिपेटोसाइट सेल्स बोलते हैं, वहीं एडिपोसाइट्स क्या होती हैं, एडिपोस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनको हम एडिपोसाइट बोलते हैं। फैट सेल्स बेसिकली इनको बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ये क्या करेंगे, इंसुलिन क्या करेगा, हिपेटोसाइट सेल्स पर एक्ट करेगा और ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करा देगा ग्लाइकोजन में और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखो हमने 3 टर्म पढ़ी, इनमें कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सेकंड इज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड थर्ड इज ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, मीन्स जो स्टोर्ड फूड है उसका ब्रेक डाउन होना इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट। वहीं ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है और इसी को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब इससे डिसऑर्डर होता है, अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया है तो इससे क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा है काफ़ी टाइम से, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू पास होने लगेगा बॉडी से बाहर और साथ ही साथ इसमें हार्मफुल कीटोन बॉडीज़ भी बनेंगी। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो इनको डायबिटीज़ मेलिटस होता है वो क्या करते हैं, खाने से पहले इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन थेरेपी। समझ में आया डायबिटीज़ मेलिटस। ब्लड में जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, फिर वो यूरिन के साथ बाहर आने लगता है और साथ ही साथ कीटोन, हार्मफुल कीटोन बॉडीज़ भी बनने लगती हैं। उसी को कहते हैं कंडीशन को डायबिटीज़ मेलिटस। इसका ट्रीटमेंट है इंसुलिन थेरेपी। अब एक और डायबिटीज़ का नाम सुना होगा आपने, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, उसमें ग्लूकोज का कोई रोल नहीं होता। उसमें क्या होता है, वैसोप्रेसिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के टाइम पर बताया था कि जब बॉडी में वैसोप्रेसिन की कमी हो जाती है तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, वाटर रिटेंशन नहीं हो पाता। तो उससे क्या होता है, वाटर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी से बाहर आ जाता है और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। So this is all about pancreas. If you like the video, then hit like button and subscribe the channel. Thank you.